गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे? सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में भी, 9th में भी पढ़ा हुआ है कि क्या क्या होता है सांख्यिकी में, हम क्या क्या चीजें निकालते हैं इसमें। माध्य के बारे में आपने सुना होगा, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन चीजें होती है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये तीनों चीजें हम इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई माध्य क्या होता है और निकालते कैसे हैं, कितने तरीके हैं माध्य निकालने के। दूसरी चीज, हमें सांख्यिकी की जरूरत पड़ी क्यों, इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा हमारे पास ना जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, कि बहुत सारी चीजें, अब आपको क्या करना है, उसको वर्गीकृत करना है। ठीक है, एक साथ तो हम एक एक करके को हम बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके नहीं बता सकते ना आंकड़ों को। तो आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, यही विधि इस्तेमाल करते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है हमारा कि भाई वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता क्या है। ठीक है, और इसमें ये निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल पता होना जरूरी है। वर्ग अंतराल होता क्या है, ठीक है, उसको समझो पहले कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा देखो क्या कहा गया है कि जब भी सांख्यिकी हम पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है ना। भाई यही तो होता है कि बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास। इमेजिन करो कि आपका पूरा स्कूल का आंकड़ा मुझे तैयार करना है, तो उस आंकड़े को तैयार करने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, सांख्यिकी का इस्तेमाल करूंगी, है ना। बहुत सारे आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे कि इस सेक्शन के बच्चों का, इस सेक्शन में इतने बच्चे हैं, ठीक है, उनके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतने मार्क्स आए हैं, तो सबको इकट्ठा करने के लिए हम का इस्तेमाल करते हैं। और उनको क्या किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसको ही हम वर्ग अंतराल कहते हैं। अब परिभाषा तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई वर्ग अंतराल है क्या, तो समझते हैं जरा, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखो वर्ग अंतराल जो भी होंगे ना, उसका जो माप होगा ना, समानता समान रहता है। ठीक है, माप एक जैसा रहता है। वर्ग अंतराल की सीमा को वर्ग सीमा कहते हैं। अभी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, सब पता चल जाएगा। फिर हम मध्य बिंदु भी निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मध्य बिंदु भी निकाला जाता है। ठीक है, जिसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। अभी जब हम माध्य निकालेंगे उसमें पता चलेगा, उदाहरण से समझे क्या है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो, एक उदाहरण है, आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या दे रखा है मैंने यहाँ पे, ये जो है ना, इसी को वर्ग अंतराल कहा जाता है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 तक का आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दिया है। अब करना क्या है, इस वर्ग अंतराल का मतलब क्या है देखिएगा। ठीक है, अब इस वर्ग अंतराल में आपको दो संख्याएं दिख रही है, हर बॉक्स में दो संख्याएं, जैसे यहाँ 10 है, फिर 25 है, फिर 25 है, फिर 40 है, फिर 40 है, फिर 55 है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो वर्ग सीमा होती है, जो छोटी वाली, इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं, निचली वर्ग सीमा। ठीक है, और जो बड़ा वाला है, जैसे 25 है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा। दो सीमाएं होती हैं जब भी मेरे पास वर्ग अंतराल दिया जाएगा, एक तो निचली वर्ग सीमा और दूसरी ऊपरी वर्ग सीमा। और ये हर अंतराल के लिए अलग अलग होगा, हर अंतराल के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं भाई 25 और 40 वाला अगर आप देखो, तो 25 और 40 में निचली वर्ग सीमा कौन सी हो जाएगी, 25, और ऊपरी कौन सी हो जाएगी, 40। समझ गए, तो हर अंतराल के लिए वर्ग सीमाएं हमारी निचली और ऊपरी अलग अलग होती रहती। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए भाई वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु क्या होता है। अब मध्य बिंदु की हमें आवश्यकता होती है माध्य निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। देखना, एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हर अंतराल का अलग अलग होगा, हर वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु अलग होगा। जैसे अभी मैंने फिर से ये टेबल ले ली, ये था ना,
कैसे निकालते हैं हम मध्य बिंदु, कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? बताओ। Yes. हाँ बताओ, चैप्टर पढ़ा हुआ है। अपर लिमिट में प्लस लोअर लिमिट अपन दो। हाँ, मतलब निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 से विभाजित कर दे तो आपका क्या आ जाता है? वर्ग चिन्ह मध्य मध्य बिंदु आ जाता है आपका। ठीक है, ये हर अंतराल का अलग अलग आएगा, इसका 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 अलग, सबका अलग अलग ही निकलता है, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे मध्य बिंदु चाहिए हर अंतराल का। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिख गया सभी को, क्या लिखा है? वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को 2 से विभाजित करके। अब एक एग्जांपल से निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 10 और 25 वाला निकालते हैं, 10 और 25 वाला। तो बेटा क्या करोगे? 10 प्लस 25/2 लोगे। 10 और 25 को जोड़ा कितना आएगा? 25 और 10 35, 35/2 में पहले वाले वर्ग अंतराल का निकाल लो, 2 से विभाजित कर दो, 2 एकम 2, इतना हासिल आया 1, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17.5 किसका आ गया ये वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु? इस वाले का, 10 और 25 का 17.5। इसी तरीके से आप बाकियों के भी निकाल सकते हो या नहीं? सब में यही करना है, निकाल सकते हो? यस मैम। सबका निकाल, यस मैम। तभी मेरी टेबल कंप्लीट होगी। ठीक है, चलो क्या करते हैं, एक एक करके इसको निकालते हैं। इस वाले का तो मेरा आ गया, कितना आया? ये आया 10 + 25/2, कितना हो गया? 35/2, क्या आया? 17.5। इस वाले का निकालो, 25 + 40/2, इसका कितना आ रहा है? 40 और 25 को जोड़ो, 50.5, कितना? 32.5। चलो देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यही आ रहा है। Yes, ma'am. 40 और 25 को जोड़ो, 40 50 60 और 5 65 हो गए। अब भाई 2 से विभाजित करना है, 2 से करो इसे विभाजित, 2 3 6, यहाँ से 5 आया, 2 दूनी 4, दशमलव लगाए 0 हो गया, 2 पंजे 10, आया नहीं? बताइए सभी। Yes, ma'am. यस मैम 32.5 आ गए। तो ऐसे करते करते आप हर वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ऐसे मुझे तीसरे वाले का बताओ, निकला तीसरे वाले का किसी का? 47.5। ओके, चलो देखते हैं क्या है। 40 + 55/2, कितना आया? 40 और 50 90, 95/2, कितना आया? 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 47.5। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले का आ जाएगा भाई, निकालिए। 10.5। कितना है इसका? 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 125/2 आ रहा है ये, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 62.5। वेरी गुड। अब इसका निकालो 70 + 85 वाले का, मुझे डायरेक्ट बता दो क्या आ रहा है। 73.5 73.5। 73.5, ठीक है। और ये आखिरी वाले का 77.5। 77, 77.5। एक 77 बोल रहा है, एक 75 बोल रहा है, 77 आएगा मैम 77.5। यस। और लास्ट वाले का 85 और 100 वाले का 92.5, बढ़िया, इसका आएगा Yes, ma'am. 92.5। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोगों को समझ में आ गया ना कि निकालना किस तरीके से है। आपको वर्ग Yes, ma'am. अंतराल दिया जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ, इसका डिफरेंस भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, बट एक्चुअल में हमें करना क्या है, इसी विधि से करना है। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरा, हमने सॉल्व करके सबका निकाल दिया। ठीक है, चलिए वर्ग चिन्ह मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद सबसे पहली विधि आती है माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि, जो आपके सिलेबस में है।
दो विधि हम पढ़ेंगे। पहली है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। चलिए जरा इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए ही मैंने क्या निकाला है, इनका वर्ग चिन्ह निकाला है। ये क्या है इसका, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है, सभी को नजर आ रहा है। अच्छा, इस चीज को ना एक और समझिएगा कि मतलब क्या है इसका। एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी, ये 10 से शुरू हुआ, 10 से शुरू हुआ, फिर 25 पे खत्म हो गया। फिर दूसरा जो अंतराल हुआ वो 25 से शुरू हुआ है ना, जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा अंतराल वहां से शुरू हो रहा है या नहीं। जहाँ पे एक अंतराल खत्म हो रहा है दूसरा अंतराल वहां से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताए किसी को? हाँ बताओ। इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा कि जब भी मैं यहाँ पे इसकी जो बारंबार का ले रही हूँ ना, ये फ्रिक्वेंसी, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं 10 से 25 के बीच में वो 2 है, ठीक है। मतलब इसके अंदर 25 वाला नहीं लिया गया है, 10 से 25 से पहले पहले वाले 2 है। अब 25 को कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, दूसरे अंतराल में। इसमें 40 को नहीं जोड़ा जाएगा, 40 के पहले पहले जितने होंगे वो आएंगे, 25 से 40 से पहले वाले। फिर तीसरे अंतराल में 40 से 55 से पहले वाले, 55 वाले को नहीं लिया जाएगा, समझ रहे हो। जो बड़ा वाला है आपका उसको नहीं लिया जाता, वो दूसरे अंतराल में जुड़ता है। हाँ, पहले वाला लिया जाता है, छोटे वाले। जो दूसरा वाला है वो दूसरे अंतराल में जुड़ता है, तो इसके अंदर 40 वाले नहीं आएंगे, 40 से पहले पहले वाले जितने होंगे ना वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो सोचो अगर ऐसा होता तो ये हमारा रिपीट नहीं होगा। मान लो 25 वाला इस वाले में भी आ गया, 25 वाला इसमें भी आ गया, तो दोनों में ही 25 वाले आ गए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे तो जो हमारा डेटा है जो हमने लिया वो तो गड़बड़ आ जाएगा कि मान लो कि 2 बच्चों के मार्क्स 30 आए हैं, तो मैंने ले लिया 10 से 30 के बीच में, और फिर लिया 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 मेरा दूसरे अंतराल में भी आ जाएंगे वही 2 बच्चे, और पहले अंतराल में भी आ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि जो बड़ा वाला सीमा है ना, ऊपरी सीमा, वो नहीं ली जाती, निचली सीमा नहीं जाती। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने वर्ग चिन्ह निकाले ना, इसको हम दर्शाते हैं एक्स आई से। एक्स आई किससे दर्शाते हैं, एक्स आई। सोचो एक्स आई होगा, हर अंतराल का अपना अपना होगा, हर अंतराल का अपना अपना वर्ग चिन्ह निकाला है ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो उसको एक्स आई से दर्शाते हैं। अभी हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि क्या करेंगे हम इसका। देखो, विद्यार्थियों की संख्या जो भी है उसको एफ आई से दर्शाते हैं। एफ आई से ये है वर्ग अंतराल। फिर एक और टेबल बनेगी वर्ग चिन्ह वाली, जो हमने निकाली थी ना। तो इस वाले वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17.5 आ रहा था, इस वाले के लिए 32.5 आ रहा था, इसके लिए 47.5 आ रहा था। सभी को याद है, अभी तो आपने निकाले थे। यस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह निकाला था ना। तो ये पूरी टेबल आ गई। मैंने क्या कर दिया, ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको फुल कर दो, टोटल कर दो। तो सबको आप जोड़ेंगे आपस में, सबको जोड़ दो, ये भी आपकी आई है 30 आई, ठीक है। ये जो चिन्ह है ना, ये समेशन का होता है, जोड़ने का। ये चिन्ह का मतलब है कि मैंने जोड़ा है, इसको याद रखना, ठीक है। समेशन एफ आई का मतलब है कि मैंने जितने भी विद्यार्थियों की संख्या सबको जोड़ा, तो 30 विद्यार्थियों पे ये मेरा डेटा लिया गया है, जिनके हिसाब से उनका वर्ग चिन्ह ये है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। इसी टेबल में बताती हूँ जरा। ये हो गया। यहाँ पे एक और टेबल बनेगी आपकी आखिर में, तब जाके ये आपकी पूरी जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या कहलाएगी वो, एफ आई और एक्स आई का गुणा होगा। एफ आई और एक्स आई का गुणा। तो क्या करना है, इसकी गुणा इससे, सबके लिए एफ आई एक्स आई अलग होगा ना, एफ आई एक्स आई होगा या नहीं, करिए। 17.5 को पहले 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 1 15, 1 हासिल, 2 1 3, कितना आ गया, इसके लिए आ गया 35। सभी को क्लियर है? एफ आई एक्स आई हर वर्ग अंतराल के लिए कितना आएगा, हर वर्ग अंतराल के लिए एफ आई एक्स आई अलग होगा या नहीं होगा ना। आपको करना क्या है, एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी है सबके लिए,
तो पहले वाला निकाल लिया, वैसे ही दूसरा वाला निकाला किसी ने। 32.25 को 3 से गुणा करना है आपको, क्या आएगा? 5 को 3 से गुणा करना है। 3 पंजे 15, 1 हासिल, 6 1 7, 3 3 9, 97.5 यही आया। निकालिए बेटा, अपनी अपनी कॉपी में निकालते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है 47.5 को 7 से गुणा करना है। 7 पंजे 35, 3 हाथी, 7 सत्ते 50, 4 51 52, 332.5। वेरी गुड। 7 4 जा 28, 29 30, 31 32 33, 332.5 यही आ रहा है तीसरे वाले का। हाँ, वेरी गुड। यस मैम। इसी तरीके से चौथे वाले का बताइए, मैं लिखते जाती हूँ। आप बताओ क्या आएगा? 62.5 को 6 से बोल के नहीं, क्या 375.0। मतलब 375 आ रहा है क्या? सभी का 375 आ रहा है? यस मैम। कॉपी में करो। यस मैम। 375, यस मैम। 375.0। वेरी गुड। 375.0 का मतलब 375 ही होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ने में आसानी रहेगी। अगला है 77.5 को 6 से गुणा करना है। 465। कैलकुलेटर तो लेके नहीं बैठे? नो मैम। 77.5 को 6 से गुणा करोगे क्या आएगा? बताइए सभी। हाँ, 465। 465.0। हाँ, तो 465.0। आखिरी वाला 92.5 को फिर 6 से गुणा करना है, बताओ क्या आएगा? 555 555। कितना? मैम 555। हाँ, 555.0। क्या सभी को ये समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमेशा देखो इस वाली विधि में ना आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, ये FI दिया होगा, XI और FI XI आपने खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे बताना है। अब क्या कर दो, आखिरी में इनको भी जोड़ के लिखो। समेशन FI और XI को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अब सबको जोड़ देना है, मैंने जोड़ते हैं चलो। 555.0, 465.0, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। फिर है 375, 332.5, 97.5 और 35.0। 5 और 5 10, एक हासिल आ गया। 10 15 16 17 10 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 3 हासिल। मुझे जोड़ के बताना सभी बच्चे, बाकी क्या आ रहा है सबको जोड़ के? 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बताइए क्या आ रहा है जोड़ के? इन सबको आपको जोड़ के बताना है कि भाई क्या आएगा। FI XI ये 10 हो गया, यहाँ पे एक आ गया हासिल। 4 बार है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। बताइए क्या आ रहा है? 1860 ही आ रहा है सभी का। एक्सीलेंट, एकदम से। यस मैम। यस मैम। 1860.0। इसका मतलब 1860 ही है ना? यस तो मतलब मैम। तो 1860 ही है। ठीक है, जोड़ के आ गया 1860। यहाँ मैं लिख देती हूँ, हो गया। तुम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टेबल में आपको साफ नजर आ रहा होगा 1860 ही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है? मेरा फॉर्मूला है बेटा, माध्य निकालने का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से मैं यहाँ लिख देती हूँ। x के ऊपर बार से इसको दर्शाते हैं ऐसे।
माध्य बराबर एफ आई और एक्स आई का योग को भाग करना है एफ आई के योग से। क्लियर हुआ? तो जितना मेरा टोटल करके आया, कितना आया? एफ आई एक्स आई को जोड़ के 1860 आया था, को जोड़ के 30 आया था। शून्य से शून्य कट गया, 3 से काटो, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6। तो आपका जो माध्य आ गया वो कितना आ गया? 62 आ गया। ये है माध्य को दर्शाने का। क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ, मैं ना इसको पूरा यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये पूरा टेबल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रत्यक्ष विधि से हमने कैसे निकाला माध्य, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या सबका हो गया? नो मैम। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इसके बाद में एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रही हूँ। पोल में मैं कैसे दूंगी बताओ बेटा ये सवाल? पोल में मैं तोड़ तोड़ के दे सकती हूँ। मैं पूछ लूँ कि भाई आपका एफ आई का योग कितना आया, या जो एक्स आई है वो कितना आया। ठीक है, अभी देती हूँ पोल में। ठीक है, तोड़ तोड़ के मुझे क्वेश्चन देना पड़ेगा पोल में। एक सवाल रेडी सभी? हाँ, तो मैम एक मिनट रुक जाओ। हाँ करो बेटा, चलो रुक जाते हैं। एक एनसीईआरटी का सवाल दूंगी मैं आपको। एक्सरसाइज 13.1 का सवाल होगा। दे दो सवाल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये है आपका एनसीईआरटी का। ये आपकी बुक का ही सवाल है। देखो 13.1 का पहला सवाल ही है जो मैंने यहाँ पे लिया है। क्या बोला है आपसे? आपसे बोला है विद्यार्थियों को एक समूह को हमने पर्यावरण संचेतना अभियान में जोड़ा। ठीक है, एक सर्वेक्षण किया गया। उन्हें क्या बोला? एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर घर में पौधों की संख्या। ठीक है, देखो 0 से लेके 2 के बीच में, 2 को नहीं लेना है। घरों की संख्या है एक घर में, 0 से 2 के बीच में क्या है? आपके पौधे लगे हैं। 2 घरों में 2 से 4, ऐसी करके आपको दिया गया है। माध्य ज्ञात करने के लिए अभी तो मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि बताई है ना, तो प्रत्यक्ष विधि से ही आपको निकालना है। देखो डेटा बहुत छोटा है इसका। तो सबसे पहले तो मैं जो सवाल आपको दे रही हूँ पोल में, जिसमें आपने बताना है कि भाई इसका जोड़ के एफ आई का मान कितना आएगा। सबसे पहले एफ आई तो निकालोगे भाई। जो इसमें एफ आई आ रहा है आपका बारंबारता का योग कितना आ रहा है वो आपने बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सभी बच्चे एफ आई का योग निकालिए भाई, कितना आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर कर देते। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 19, 20, 22। एफ आई का क्या आएगा? सभी को पोल में करना है बेटा। इसमें पोल में क्वेश्चन बहुत कम होंगे। मेन मोटिव क्या है? हमें सैट मैम कितना सही है? फिलहाल मैम कर दिया। हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ, जिन्होंने भी आंसर किया सबका ठीक है। आपको सिर्फ एफ आई का योग बताना है कितना आएगा। बढ़िया। यस मैम कर दिया। ठीक है। हाँ, सबका ठीक। मैम मेरा भी ठीक। हाँ, सबका ठीक है अभी तक। वेरी गुड।
वेरी गुड। मैम का गलत हो गया। हाँ बेटा, एक का गलत हो गया। सिंपल सा सवाल है बेटा, योग बताना है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल में, बहुत इजी सवाल है। यस मैम। 5 4 3 1। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। कुछ नहीं करना था भाई, इन सबको जोड़ना था। एफ इसको बोलते हैं भाई, ये है FI, इन सबको जोड़ना था। इन सबको जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 आता जोड़ के। क्लियर सभी को? FI मैंने निकाल लिया। यस मैम। चलिए अब इसमें हम आगे भी लगा सकते हैं भाई, पूरी टेबल बना सकते हो आप इसकी, या नहीं बना सकते? मैम बना सकते हैं। बताओ फिर इसकी टेबल। बना सकते हैं, बना ली। हाँ चलो इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस सवाल का ना आंसर आप लोगों ने ही करना है। एक मैंने बता दिया, बाकी आप करिए। बहुत ही इजी विधि है ये निकालने की। ठीक है, जब भी आपको सवाल में ये ना मेंशन हो कि भाई किस विधि से माध्य निकालना है, तो आप यही विधि लगाना। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। निकाल। मैम कौन आंसर दे रहे हो? नहीं, पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं ओके लास्ट में पूछूंगी। ठीक है, आप ही लोग अपनी अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो ये है यहाँ पे वर्ग अंतराल, मतलब यहाँ में लिख सकती हूँ पौधों की संख्या। ठीक है, ये है पौधों की संख्या, मतलब ये वर्ग अंतराल है। ये है घरों की संख्या, बारंबार का, भाई कितने घरों में है, कितने पौधे हैं। यहाँ पे आएगा मेरा क्या, XI। ठीक है, मध्य बिंदु जो हम निकालेंगे, यहाँ पे आएगा FI और XI का गुणाकर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में भी करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 8 से 10, 10 से 12 और लास्ट है 12 से 14। ठीक है, इसके अपोजिट इनके घरों की संख्या लिख लो। 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, अब मैं इसका टेबल बनाती हूँ। तो बेटा क्या बताया था मैंने, XI कैसे निकलेगा? हर वर्ग अंतराल के उसके हिसाब से XI निकलता है। तो क्या करोगे, 0 + 2/2 कर दोगे। पहला जो वर्ग अंतराल आएगा, ठीक है, वर्ग अंतराल से जो XI आएगा आपका, वर्ग चिन्ह जिसे हम कहते हैं या मध्य बिंदु, क्या आएगा, निचली वाली को और ऊपरी सीमा को, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से विभाजित करना था ना, अभी तो आ रहा था। तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। ये समझ में आया? अब यहाँ पे यही कर दीजिए, 2 + 4/2, ये बहुत आसानी से आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 को 2 से विभाजित करा 3, है ना। ऐसी करके सारी चीजें आप निकाल लोगे। चलो निकालते हैं। 4 और 6 को जोड़ा, कितना आया, 10। 10 को 2 से डिवाइड करा 5 आ जाएगा। पूर्ण संख्या होंगे। 8 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा, 7। 8 और 6 14, 14 को 2 से विभाजित करा 7। डायरेक्ट कर रही हूँ। 10 और 8 18, 18 9। 12 और 10 को जोड़ो, 22। 22 को 2 से करो 11। 14 और 12 को जोड़ो, कितना आएगा, 13। 26। 26 को 2 से करोगे 13। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप FI XI निकाल लीजिए भाई। बहुत इजीली इन दोनों की गुणा करनी है। मैम आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की। हाँ करो जरा, यस बताओ मुझे क्या आ रहा है। 1 1 आएगा, 1 6 5 35 54 22 39। 9 6 जा 54। मैम इनका जोड़ है 65। ये आएगा, यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार। यस मैम, ऐड आएगा 162।
हाँ यस मैम। चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं सवाल पोल में दे रही हूँ, आपको बताना है कि भाई इसका माध्य क्या आएगा। समझ गए? सारा टेबल मैं बना चुकी हूँ, आपको बस ये पोल में ये बताना है कि माध्य क्या आएगा। समझ गए सभी? 3 4 नहीं, 5 लाइव ऑन करके नहीं बेटा, आराम से आपको बताना है। टेबल मैंने बना दी भाई, माध्य क्या आएगा इसका। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, 1 मिनट, टेबल थोड़ी सी छोटी कर दी। 4 ऑप्शंस हैं आपके, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको निकालना है इसका माध्य और आपके ऑप्शंस हैं, 1 मिनट देना। ऑप्शन है 8, 9.1, 8.1 या 7. ठीक है, सभी ने आंसर करना है भाई पोल में। क्या है माध्य, क्या है? ठीक है हाँ, अभी तक मैम, सबका ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम पोल रिस्पांस भेजोगे? हाँ भेजूंगी बेटा। पोल रिस्पॉन्स क्या भेजना बेटा, ये तो ऐसे ही करवा रही हूँ ना मैं आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, सैट एग्जाम्स की तैयारी है, डिपेंड करेगा कितने सवाल हम करते हैं। माध्य बताना है क्या आएगा। इसको करने के बाद दूसरी विधि पे जाएंगे। यस मैम। माध्य निकालने की ही दूसरी विधि है। मैम 2 ने गलत कर दिया। हाँ, 2 बच्चों का गलत है। मैम मेरा तो ठीक है। वेरी गुड। मैम इस क्वेश्चन का आंसर चैट में लिख भी हाँ दिया बोलो। था, फिर भी गलत हो गया। मैम इस क्वेश्चन का आंसर चैट में भी लिख दिया था, फिर भी गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना चैट में जो लिखा हो सही हो। कभी भी ये मत सोचना चैट में जिसने आंसर लिख दिया वो सही हो जाएगा। अपना निकालो उसके बाद करो। मैम हमने तो निकाला था और सही है। हाँ, सबको ही निकालना है, सबको निकाल के ही करना है बेटा। प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी, एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका साइट में। बहुत बढ़िया, 19 में से 17 बच्चों का। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं बेटा। यस मैम। 1 मिनट ठीक है, कर लो। आज 2 विधियां, तो मतलब आज हमारा माध्य वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोशिश तो यही रहेगी कि एटलीस्ट एक सवाल तो मैं आपको दूसरी विधि से करवाई दूं, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना दूसरी विधि। कर दो मैम। चलिए, 5 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन सही है? बढ़िया, एकदम सही। भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा माध्य निकालने के लिए? देखो पहले पोल में तो भाई हमने निकाल लिया था, एफ आई को जोड़ के कितना आ रहा था 20। ठीक है, ये तो आ गया, क्योंकि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एफ आई एक्स आई का योग को विभाजित करना है एफ आई की योग। yes. तो एफ आई तो पहले निकाल लिया। अब भाई ये वाला जो है एफ आई एक्स आई, इसका योग कितना आएगा? कितना आया? 162। 162। 162 को 20 से विभाजित कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2 शून्य, 2 अट्ठे 16 1। भाई 81 को 10 से विभाजित करो, हम 9th में भी सीख चुके हैं। नीचे 1 शून्य है तो दशमलव 1 अंक पीछे चले जाएगा, तो 8.1 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, बहुत इजी मेथड है बेटा। मैंने बोला अगर आपको कहीं नहीं लिखा है कि किस विधि से माध्य निकालो तो इसी से निकालना है। ठीक,
चलिए ओके, अब पढ़ते हैं अगली विधि। रेडी सभी? Yes, ma'am. बेटा बाकी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, समझना, क्योंकि मुझे दूसरी विधि भी करवानी है ना बेटा। 2 मैं करवा चुकी हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा मुझसे पूछना, ठीक है। अगली विधि है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। चलिए अब ये क्या होती है, ये भी माध्य निकालने की ही विधि है हमारी, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले तो ये समझो। क्या बोला है बेटा, जब भी हमारा xi, मतलब जो मेरा वर्ग चिन्ह आया है, और ये जो बारंबारता है fi, अगर ये बहुत बड़े हो जाए, भाई इनका मान बहुत बड़ा आ जाए, तो गुणनफल ज्ञात करने में तो मुश्किल होगा ना। मान लीजिए xi मेरा आया 275 और fi है 70, मेरे को कितना मुश्किल होगा कि मैं इसकी गुणा करके fi xi निकालू। इसलिए हम ये वाली विधि का इस्तेमाल करते हैं। कब करेंगे, जब fi और xi दोनों क्या हो, बड़े बड़े हो, मान बड़ा हो। तो इसमें समस्या भी लगती है, समय भी लगता है, टाइम लगेगा ना इसमें ज्यादा सॉल्व करने में। तो ऐसी स्थिति में हम सरल बनाने की विधि सोचते हैं कि कैसे हम इसको छोटा बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारा कल्पित माध्य विधि आया, ठीक है। कैसे कम करते हैं, चलो देखो। अब यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, देखो मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमने पहले लिया था ना, 10 से 25 वाला अंतराल वाला, वही आपको टेबल नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये है fi जो मैंने निकाला था, xi जो मैंने निकाल लिया था। अब यहाँ पे एक नया टर्म आएगा a, a से हम डिनोट करेंगे। अब a होगा क्या, किसी को पता है? कल्पित माध्य विधि में a का मतलब क्या होता है, अगर याद है किसी को तो बताओ। क्या मैम? a मतलब क्या है, a का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ना कि a मतलब क्या है। देखो बेटा, a जो होता है ना, a हमें पता चलता है इस xi से, तो xi तो मुझे निकालना ही है। तो a क्या होगा, a क्या होगा, इस xi का बीच का कोई भी संख्या, बीच का, मध्य का। तो देखो अगर यहाँ गिनोगे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। अब 6 का बीच में तो कुछ भी आ सकता है ना, मध्य अगर निकालो तो या तो आप मध्य वाला ये नंबर ले सकते हो xi का, या आप इसके नीचे वाला ले सकते हो। क्यों ले सकते हो बेटा, अगर आप 47.5 लेते हो तो ऊपर 2 रह जाएंगे, नीचे 3, है ना। और अगर आप 62.5 लेते हो तो ऊपर 3 हो जाएंगे, नीचे 2। सभी को क्लियर है ये चीज? आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो मैंने आपसे बोला कि a निकालना पड़ेगा मुझे। मैंने क्या बोला, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि xi और fi जहाँ पे बड़े बड़े हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस xi में से ना कोई भी एक मान ले लेती हूँ बीच का, ताकि मुझे सिर्फ एक xi का जरूरत पड़े। मुझे बार बार xi निकालने की जरूरत, देखो xi तो निकालना है, लेकिन मुझे ये काम ना करना पड़े, fi xi वाला काम ना करना पड़े। तो मैं क्या कर रही हूँ, xi में से एक ऐसा बीच का संख्या ले रही हूँ जो दर्शाए मुझे a को। तो a मतलब क्या है, xi वर्ग चिन्ह का बीच का संख्या। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6। तो या तो आप ये वाला ले सकते हो, भाई मान लो यहाँ पे 7 होते तो 7 का बीच का आप कर सकते थे ना, 3 ऊपर 3 नीचे और 1 बीच में। तो ये वाला जो यहाँ पे आता उसको आप a मानते, पर यहाँ पे क्या है, टोटल 6 है। अब 6 का आधा किस हिसाब से करोगे आप, यहाँ ऊपर 2 बचेंगे, नीचे 3 बचेंगे ना। तो मैं बोल रही हूँ या तो आप 47.5 ले सकते हो a का मान, या आप 65.5 ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी ये रहेगा ना, 3 ऊपर 2 नीचे। समझ गए सभी, a का मान हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, बीच का होगा, xi के लिए बीच वाली संख्या जो है, ठीक है इतना। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे ना डेविएशन का क्या मतलब है, विचलन एक वर्ड इस्तेमाल होगा, विचलन, जिसको हम d से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, di से, ठीक है। विचलन को di से दर्शाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मुझे a का मान पता चल गया, ठीक है।
तो मैं क्या कर रही हूँ, आप किसी से भी निकाल सकते हो, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। मैंने मान लिया ए का मान 47.5 है, ठीक है। ये वाली टेबल में पहले बना चुकी हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। एक्सआई वाला तो हम पहले भी बना चुके हैं। कब आता है एक्सआई? आपका वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से विभाजित करके। तो इसी के बीच की एक संख्या मैंने ले ली एक्सआई की 47.5, जिसको ए से दर्शाया जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे? Yes. अब हम निकालेंगे विचलन। विचलन क्या होता है? विचलन को डी से दर्शाते हैं। चलो, विचलन कैसे निकलता है? विचलन निकालने का हमारा सूत्र है ये, एक्स आई माइनस ए। क्या है? एक्स आई माइनस ए। अब ए जो है वो मैंने फिक्स कर लिया है ना, तो एक्स आई में से ए को मैं माइनस करूंगी, मेरा विचलन निकल जाएगा डी आई। मेरा क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा डी आई, ठीक है। अब मैं ये क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि अब जो मेरा माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले वो देख लो वो क्या है, ध्यान से देखना। कल्पित विधि में माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये, ए प्लस एफ आई समेशन किसका किसका योग होगा? एफ आई डी आई का योग बटे किसका योग? एफ आई। ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, मुझे ए का मान चाहिए जो मैंने निकाल लिया एक्स आई से, फिर मुझे एफ आई डी आई चाहिए। ये एफ आई डी आई निकालने के लिए ही मैं डी आई का मान निकाल रही, समझे या नहीं? फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कल्पित विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, इसमें एक नया टर्म आया है ए और डी आई। ए मैंने निकाल लिया जो एक्स आई से आता है, बीच वाला संख्या। डी आई कैसे आएगा? एक्स आई में से ए को घटा के, बार बार घटा के आपका डी आई आएगा हर वर्ग अंतराल के लिए। बेटा हर वर्ग अंतराल के लिए डी आई अलग अलग आएगा या नहीं? एक्स आई माइनस ए हर बार अलग अलग आएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या आया आपका डी आई? माइनस में आएगा। जरा देखना, यहाँ देखना मैं कैसे कर रही हूँ। डायरेक्ट टेबल दिखाने के बजाय मैं आपको एक नंबर ले लेती हूँ। पहला है बेटा डी आई एक्स आई माइनस ए। पहले के लिए एक्स आई क्या है? 17.5। इसमें से मुझे क्या घटाना है? ए। ए को मैंने क्या माना है? 47.5। भाई घटाओ, क्या आएगा? माइनस कर दो। 47.5 में से 17.5, 003, 30 आएगा। अब बड़ी यहाँ पे बड़ी संख्या 47.5 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर भी माइनस का 30 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको मेंशन नहीं है कि कौन सी विधि से करना है, तो आपको डायरेक्ट वाली ही लगाएं, ठीक है। चलो ये आ गया। अब दूसरे के लिए भी निकालो। एक्स आई अब यहाँ पे क्या है? 32.5। फिर से इसमें से क्या घटाना है? 47.5 घटाना है ना। 47.5 क्या आएगा माइनस करके बताओ? -15। -15। देखो 47.5 में से डायरेक्ट 32.5 को माइनस करो। 7 में से 2 गए 5, 4 में से 1 गया 1, 15 आया। बड़ी संख्या 47.5 है, तो उत्तर माइनस का 15 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे वाले के लिए ये 0 आएगा। भाई यहाँ पे एक्स आई भी 47.5 है और ए भी 47.5 है, तो 0 आ जाएगा ना। आएगा या नहीं? 0 आ गया तीसरे के लिए। ऐसी चौथी के लिए निकालो। 62.5 में से 47.5 कितना आ रहा है? मैम 15। क्या आ रहा है? 15। इस बार प्लस का आएगा। इस बार प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि 62.5 बड़ा है। अब 77.5 में से 47.5 घटाओ, क्या आ रहा है? 20। हाँ, लास्ट है 92.5 में से 47.5 लास्ट का 35। चलो एक बार देख लेते हैं। 92.5 में से 47.5 घटाना है, तो यहाँ से 54 आएगा। 12 में से 7 को घटाना है, 8 9 10 11 12। यहाँ बचेगा 8 में से 4 गए 4, 45 आ रहा है। क्लियर है? आखिरी वाला 45। तो मेरा आ गया यहाँ पे डी आई का मान
DI आ गया यहाँ पे, ये देख लीजिए एक बार चार्ट, यही आ रही है हमारी वैल्यू। सभी को क्लियर है? यस अब मैम। फॉर्मूला याद होगा आपको, FIDI भी था उसमें, तो FIDI निकाल लोगे, FIDI निकाल लोगे, इसकी और इसकी गुणा कर लो। यस मैम। 30 और 2 की करोगे, 30 माइनस का है माइनस का 60, फिर है 3 गुणा माइनस 15, 15 तिया 45 माइनस का, फिर है 7 गुणा 0, कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर है 6 गुणा 15, फिर है 6 गुणा 30, फिर है 6 गुणा 45। बताइए क्या आ रहा है? सभी को क्लियर है ना? FIDI कैसे निकलेगा? FI और DI जो मैंने निकाला उसका गुणा करके आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 15 6 जा 90, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, 45 को कर दो 6 से गुणा, ये आएगा 270। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। आखिरी में इन सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दो, देखिएगा यहाँ पे ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आप लोगों ने। देखो क्या क्या लिखा है, माइनस का 60 में जोड़ना है माइनस का 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270। तो पहले जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये तो 0 ऐसे ही रह जाएगा। इन तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 270, 180 और 90, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 हासिल, 2 2 4 1 5, ये आ गया 540। बेटा यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 60 और 45 को जोड़ो 105, माइनस का 105 और प्लस का 540, 540 में से 105 घटा दो, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3 बचा, और ये कितना आ गया? प्लस का 435 आ गया। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए सभी बच्चे। क्लियर है इतना? यस मैम। सभी FIDI को जोड़ दिया। भाई दो उसमें माइनस वाले हैं ना, तो साइन तो माइनस का आएगा ही, तो कितना आ गया? ये 435 आ गया। जरा एक बार देख लेते हैं, ये देख आ गया 435, ये रहा। अब क्या करना है? फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। फॉर्मूला क्या था? A प्लस FIDI बटे FI, सारी वैल्यूज रख दोगे। A का मान क्या था? 47.5, ये कितना आया? 435 बटे FI कितना आया है इसका? 30 आए। अब जोड़ के क्या कर दो? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको काट दो, इसको आप काट सकते हो, 2 1 5 से काट दो, 5 के 30, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। ठीक है, इसको दशमलव में कर लो तो आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। 6 एकम 6, 8 में से 6 गए तो 27 आया, 6 3 18, 6 चौक 24, कितना आया? 30, दशमलव आया 30, 6 पंजे 30, कितना आ गया? 47.5 प्लस 14.5, दोनों को जोड़िए, आपका माध्य आ जाएगा 7 8 9 10 11 12, एक हाथ 4 5 6। अब याद करो, जब हमने पहली विधि से माध्य निकाला था तब भी 62 आया था या नहीं? याद है? यस मैम। डायरेक्ट विधि लगाई थी उसमें 62 आया था ना, सेम वही तो एग्जाम्पल है ये भी, इसमें भी 62 आया। तो मैंने क्या बोला? कोई भी विधि लगाओ आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो लेफ्ट हो गई थी बेटा ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिए सारी वैल्यू, और कुछ नहीं किया। ये आपको सूत्र मैंने बताया था ना, कल्पित विधि से कैसे निकालते हैं, ये सूत्र आपको याद करना है। ए मैंने माना था बीच का, XI का 47.5, इसको जोड़ के मैंने 435 निकाला था अभी,
FI 30 था, उसको काट दिया 5 से, फिर 87 को 6 से विभाजित किया, 14.5 आया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 62 आ गया, और आंसर भी मेरा प्रूफ हो गया कि पहले भी 62 ही आया था। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? निकालना? यस मैम। क्या DI कैसे निकालना है बेटा? DI निकालने का सूत्र होता है XI माइनस A। ये मैं चार्ट दिखा देती हूँ, अभी तो निकाला था आपके सामने DI निकालना, ये रहा DI XI माइनस A। तो सबके लिए DI जो है वो अलग अलग आएगा। ये वाला जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सभी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या निकालना पड़ता है। FI XI नहीं निकालते, FI DI निकाला जाता है। मैंने तो नोटबुक में उतार लिया। सभी को बेटा समझ में आ गई ना दोनों विधियां माध्य निकालने की? यस मैम। अब आप क्या करेंगे, आप NCERT से प्रैक्टिस करेंगे दोनों विधियों से, ठीक है? 13.1 जो है, ठीक है? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट मैम।